मुझे नहीं है तारों की तरह टिमटिमाना, मैं तो चाहती हूँ चांद की तरह जगमगाना। तारों की नहीं है जग में कोई पहचान, चांद का है अपना एक मुकाम। चांद सी चमकने की ख्वाहिश लिए ये है भोपाल की एक शख्सियत, नाम है अमिता श्रीवास्तव। पेशा रेस्टोरेंट चलाना। आज इनके पास है अमिताज दिल्ली दरबार। बेस्ट मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट एंड बार इन भोपाल, लगातार 3 साल से बेस्ट। कैसे पहुंची अमिता जी इस मकाम पर? क्या है इनकी संघर्ष से सफलता की कहानी? आइए जानते हैं। खाना बनाना और इंटीरियर, ये दोनों मेरा जुनून बचपन से है। बहुत छोटी उम्र से मैं किचन में इंटरेस्ट लेती हूँ, खाना बनाने में, तरह तरह के कुजिन्स अप्लाई करने में, और रेसिपीज़ पढ़ना, रेसिपीज़ भेजना, रेसिपीज़ लिखना, ये मुझे शुरू से शौक था। मैंने कहा ये अच्छा वक्त है जब अपने शौक को यूटिलाइज करूँ और इसको बाद में भविष्य में अपना रोजगार का साधन समझूं। पति दीपक श्रीवास्तव अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बैंकर हैं। अमिता जी भी बच्चों सहित वहीं थीं और अफगानिस्तान की फिजा बिगड़ गई। मुझे बिल्कुल यहाँ अब नहीं रहना है, मुझे यहाँ का माहौल नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, जान है जहान है। वापस चलिए, कुछ तो होगा, भूखे तो नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा ही, काम कुछ तो करेंगे ही, पर यहाँ से वापस चलना तो तय है। अब मैं नहीं रुक सकती हूँ बस। आए दिन तालिबान की अराजक हरकतें और बम धमाकों ने अमिता जी को मजबूर कर दिया कि वे काबुल छोड़कर भारत वापस लौट आए। भारतीय दूतावास पे हमला हुआ, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पे हमला हुआ, डॉक्टरों पे। तो मुझे लगा अब यहाँ ज़्यादा दिन रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने इंडिया आने का फैसला कर लिया। भारत वापस लौटना तो आसान था, लेकिन भारत आकर करना क्या है, इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी। हालात से समझौता कर बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बेटी पहले ही बोर्डिंग में जा चुकी थी और अमिता जी पति के समझाने पर भारत वापस लौट आई। बिजनेस में कूदना आसान नहीं था, लेकिन एक थे पति के मित्र थे, उनका खुद का रेस्टोरेंट चला करता था, तो उनने जो हमें पिक्चर दी थी कि बड़ा आसान काम है, आप हमसे फ्रेंचाइजी ले लीजिए और मैं सपोर्ट करूँगा। तो हमें लगा हमें तो बस पैसा लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है और सामने वाले की सपोर्ट मिल जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। जितना हम आसान सब कुछ समझते हैं और दुनिया में लोगों पे भरोसा करते हैं, लेकिन धोखा हमारे साथ धोखा हुआ। पति के मित्र से मिले धोखे ने अमिता जी को वापस हाथ पांव पर ला दिया। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों की निराशा के बाद उन्होंने ठान लिया कि इस तरह से काम नहीं होगा। आंटी, आज देखिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है और समोसे भी बनाए हैं, देखिए खा के कैसा है। अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा बना है। देखो तो रेस्टोरेंट भी खोलेगी ना, इतना चलेगी कि कुछ पूछो मत। बहुत बढ़िया टेस्टी है। तो आपकी क्या सलाह, मैं रेस्टोरेंट ही खोलूं? बिल्कुल खोलो, तेरे हाथ का खाने में वैसे भी बहुत मजा आता है। अच्छा, तो बनाती अच्छा है, हर मसाले का टेस्ट अच्छा रहता है, तेरा अनुभव अच्छा है, तो आराम से कर सकते हो। अपनी शक्ति को पहचानते हुए अमिता जी उठ खड़ी हुई और उन्होंने रेस्टोरेंट चलाने के व्यापार को ही चुना। वे चल पड़ी अकेले ही इस अभियान में, ये सोचकर कि अब जो होगा देखा जाएगा। पति द्वारा कमाई हुई दौलत वे यूं ही जाया नहीं होने देंगी। बीच में हमारी स्थितियां ऐसी रही, पति वहां परेशान रहते थे, मैं यहाँ परेशान रहती थी। समझ नहीं आया था, जैसे आप कह सकते हैं कि अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह में प्रवेश करना पता था, लेकिन निकलना नहीं पता था। बस वही स्थिति हमारे साथ हुई। पैसे हमारे फंस चुके थे और पीछे हटने का कोई रास्ता था नहीं। तो हमने फिर ये ठान लिया था कि मुझे इनसे अलग हो जाना है और कैसे भी करके मुझे अपना रेस्टोरेंट ओपन करना ही करना है। सबसे पहले अमिता जी ने ये तय किया कि ये रेस्टोरेंट खोलना कहाँ है। मैं भोपाल
बहुत रही नहीं, पर मुझे ये आइडिया था कि अरेरा कॉलोनी बहुत पॉश एरिया माना जाता है और 10 नंबर मार्केट, खासकर 10 नंबर मार्केट के बारे में मैंने बहुत सोचा था। और इस एरिया में कोई भी एक ऐसा रेस्टोरेंट इस स्टैंडर्ड का मैंने नहीं देखा था। 10 नंबर इसलिए कि 10 नंबर की मुझे एक दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। वीकेंड में ओपन रहता है, सैटरडे संडे। यहाँ का मार्केट केवल ट्यूसडे को बंद होता है, तो नॉर्मली लोगों का वीकेंड में यहाँ आना जाना होता ही है शॉपिंग के लिए। तो मैंने कहा शॉपिंग आते हैं और डेफिनेटली वो डाइन करने भी आएंगे। इसके बाद उनका दूसरा शौक काम में आया, इंटीरियर डिजाइनिंग। अमिताज दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट का इंटीरियर अमिता श्रीवास्तव ने स्वयं डिजाइन किया। एक मिनट होल्ड करें प्लीज, एक मिनट होल्ड करें। हेलो, नहीं, मैंने आपको बताया ना कि हमारी थीम है एक्वा बॉटनिकल, उसमें गोल्डन और टर्क्वाइज ब्लू आना ही है। आहूजा जी देखिए, मैंने जो कपड़ा बोला था वही सोफे में लगाना है, वही फाइनल हो चुका है, आप उसको चेंज नहीं कीजिए। रेस्टोरेंट के पर्दे, फर्नीचर पर लगने वाले कपड़े, कटलरी, क्रॉकरी, यहां तक कि किराने के सामान को कहां से लेना है, कैसा लेना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, छोटी से छोटी बात पर उनका पूरा कमांड रहा। केमिस्ट्री के लेक्चरर ने सिर्फ और सिर्फ अपने शौक को लेकर एक सपना देखा, उस सपने को मूर्त रूप दिया और आज अमिताज दिल्ली दरबार लगातार 3 वर्षों से बेस्ट मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट एंड बार इन सिटी है। After coming to Bhopal for the first time, I entered in this restaurant. I am still continuing for past 1 year, and I like the complete ambience of this restaurant, and I found this place very cozy and comfortable. Service अच्छी है and the food quality and the food variety is also good. लोगों की खास डिमांड पर अमिता जी ने बार के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और मध्य प्रदेश में आज वे पहली महिला हैं जो बार चलाती है। दिसंबर 2010 में मैंने ओपन किया और बार का लाइसेंस मैंने जुलाई 11 में लिया। वो पब्लिक डिमांड पे लिया। मैं तो उस क्लास को कैटर करती थी जो खाने के साथ थोड़ा लुत्फ उठाते हैं, पीने का। इसकी जरूरत महसूस की गई, इसलिए मैंने लिया। लगभग 50 लोगों का स्टाफ उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। अमिता जी 12 से 14 घंटे स्वयं अपने रेस्टोरेंट में बिताती हैं। यह रेस्टोरेंट आज भोपाल शहर की शान है, जिसे अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। अमिता जी ने अपनी जीवटता से यह दिखा दिया कि पढ़ाई लिखाई मायने तो रखती ही है, लेकिन यह मायने नहीं रखती कि आपने जिस विषय में अपनी डिग्रियां हासिल की है उसी विषय को लेकर या उसी क्षेत्र में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लिखने का टाइम निकाल लेती हूँ और उससे क्या होता है, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाती है। जब आप कभी दुखी होते हो, आप दूसरों से बात करके अपना दुख शेयर करके आप उन्हें भी दुखी कर देते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप दुखों को न बांटे, या सुख है तो जरूर बांटे, लेकिन जो भी भावनाओं की अभिव्यक्ति है उसको मैं पन्नों पे उतार देती हूँ। बस इतना ही कहना। मैं उसमें ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ वही लिखती हूँ। आज व्यंजनों की जो एक नई केमिस्ट्री बनाई है और शहर वासियों को परोस कर वे उनका आशीर्वाद पा रही हैं, ये अपने आप में एक लाजवाब कहानी है। परंपराओं को आगे ले जाना है और समय के साथ भी आगे बढ़ना है, पिछड़ ना जाऊं, बस यही है।